जय जय राधा रमण, जय जय जुगल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। कृष्णं नारायणं वन्दे, कृष्णं वन्दे ब्रजे प्रियम्। कृष्णं द्वैपायनं वन्दे, कृष्णं वन्दे प्रियासुतम्। मंगलमय भगवान का मंगलमय है नाम, और मंगल मुक्ति श्री कृष्ण है, जिनका मथुरा राधा मेरी स्वामिनी, और मैं राधा का दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, करुण कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए, प्रेम से बोलिए, राधे राधे। कल हमने महात्म सुना और गोकर्ण महाराज की कथा सुनी। तो भागवत ऐसी कथा है जिसमें जिंदगी भर पाप किया हो उसको भी तारण कर देती है। और ये कथा संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ हो, निज धारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। भगवान की कथा कई जन्मों के पाप के बाद मिलती है। बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके भाग्य में ये कथाएं नहीं होती, और एक छोटा सा व्यक्ति भी भागवत कथा यदि भगवान की कृपा हो जाए तो कर लेता है। ऐसी ये भागवत कथा है। तो आज हम सुखदेव का चरित्र सुनेंगे। एक समय की बात है जब भगवान शिव ने पार्वती को कथा सुनाई। उसी समय राधा रानी गोलोक में श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु, कलयुग में सब मनुष्य अनेक प्रकार से दुखी हो रहे हैं ना, तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय करिए जिससे कलयुग के मनुष्यों का थोड़े से कथा सुनने से लाभान्वित हो और उन्हें मृत्यु रूपी जैसे मृत्यु रूपी है उन्हें ज्ञात न हो और पुण्य मिले। तो राधा रानी, एक समय की बात है
भगवान शिव पार्वती को कथा सुना रहे थे। उसी समय एक तोते के जोड़ा भगवान शिव की गुफा में देखते हैं और उनसे एक अंडा वहां छूट जाता है, भगवान शिव के पीछे रहता है। उस समय एक कथा चल रही थी तो भगवान ने सारे नंदी सर्प चंद्रमा सारे जो धारण किए हुए हैं सबको छोड़ते हुए कहा ये अमर कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ कोई इस कथा को सुनना नहीं पाए। तो भगवान त्रिशूल फेंकते हैं तो वहाँ आज भी चीटी तक नहीं मिलती है अमरनाथ में। आज भी उस त्रिशूल की अग्नि की वजह से वहाँ कोई चीटी कुछ भी नहीं होता है। तो उस समय की बात है, नारद जी कथा चल रही थी। एक समय की बात है, नारद जी पार्वती जी से आके कहते हैं, हे माते आप के दर्शन के लिए आया हूं। तो माता कहती है ठीक है, आशीर्वाद देती हैं। तो कहती है माते भगवान शिव ने गले में मुंड की माला डाल के रखी है, आज तक उस माला के बारे में आपको बताया तो नहीं। तो भगवान शिव को नहीं मिलते, माता पार्वती से भेंट करके नारद जी अपने धाम को जाते हैं। नारायण करते करते बीच में शिव भगवान मिल जाते हैं, भगवान को नमस्कार करते हैं और अपने लोग को चले जाते हैं। भगवान शिव पार्वती के पास आते हैं तो पार्वती क्रोधित होकर कहती हैं, हे नाथ आप तो बहुत कपटी हैं। तो क्यों पार्वती, हमने ऐसा क्या किया है, आपने हमें बताया नहीं, ये मुंडों की माला क्यों कही है। तो कहते हैं नारद जी ने तो कहा है कि भगवान ने मुंडों की माला कर ऐसा नहीं बताया। तो शिव कहते हैं पार्वती जब जब आपने देह को त्यागा तो आपके मुंड की एक माला मैंने अपने गले में धारण कर ली। इस प्रकार तो प्रभु मेरा बार बार ये जन्म और मरण होता है, आपने ऐसी कौन सा रस पान किया है, अमृत रस पान किया है जिससे आपका मरण नहीं होता। तो प्रभु कहते हैं मैंने अमर कथा सुनी है, तो प्रभु मुझे भी सुनाइए। तो भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुनाते हैं। कथा सुनते सुनते पार्वती जी को निरंजरा देवी आ जाती है। उस समय जब पहला अध्याय होता है तो जो मृत अंडा था पहले अध्याय के बाद वो अंडा जुड़ जाता है। दूसरा अध्याय होने के बाद वो पूर्ण रूप से उसमें जीव आ जाता है। उस प्रकार पूरी कथा होते होते अंडे में सुखदेव नाम के तोते का जन्म होता है और जब कथा खत्म होती है, समाप्त होती है, तो भूखा देते देते जब पार्वती जी की नींद खुलती है तो भगवान जब उसको देखते हैं तो कहते हैं तुमने मेरी कथा चोरी कर ली। तो त्रिशूल लेकर उसके पीछे भागते 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 वेद व्यास की पत्नी जिनका नाम आरुणी देवी था,
वह तोता रूपी सुखदेव आरुणी देवी के मुख से घर में चले जाते हैं और 12 वर्षों तक वेद व्यास की पत्नी सुखदेव के घर में रहते हैं। तो वेद व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र तुम बाहर आ जाओ। तो कहते हैं, मैं दुनिया के मोह जंजाल में नहीं फंसना चाहता और भगवान शिव मुझे मार देंगे, वो आके मुझे कहे तो मैं बाहर आऊंगा। इस प्रकार सुखदेव महाराज 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे और 12 वर्षों के बाद जब गर्भ से बाहर आए तो 12 वर्ष के बच्चे के बराबर थे। जन्म होते ही उन्होंने वन की ओर चलना चालू कर दिया। तो वेद व्यास पुकारते हैं, बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा कोई संस्कार नहीं हुआ है। निर्ग्रस्त जंगल की ओर जा रहे थे, वहाँ एक सरोवर था, उसमें कुछ महिलाएं देवियां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी वहां से गुजरते हैं तो उन देवियों ने सुखदेव की तरफ देखा भी नहीं और जब राजा आए तो पर्दा करना चालू कर दिया। तो वेद व्यास कहते हैं, हे देवियों, मेरा पुत्र जब यहाँ से निकला गुजरा तो आपने किसी प्रकार का ओट पर्दा नहीं किया था, किंतु मुझे देख करके आप क्यों ये? तो कहते हैं वो निरंकारी हैं, तो उनको दुनिया से किसी प्रकार का लोभ मोह मनुष्यों की माया व्याप्त नहीं है। इस प्रकार वेद व्यास वन में जाते हुए पुत्र चिल्लाते रहे। सुखदेव वन में चले जाते हैं। वन में जाने के बाद अपने शिष्यों को भेजते हैं। इस शिष्यों को भेजते हैं और शिष्य मंत्रों का उच्चारण करते हुए वेद व्यास को सुनाते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखी राशि। वेद व्यास के शिष्य अपने पुत्र के लिए भेजते हैं खोजते हुए। तो सोनल जी पूछते हैं, राधे राधे, बोलिए श्री राधे 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 राधे। अहम वाक्य सेवा नाद्य यतम सदे परम, पैसे चाहिदम ये तुम योगा सोजतम, ऋत्वेते प्रत्याणि तद विद्या दामिनो मया, यथा वासो यथा यथा मैतांत भूतानि भूत पेचा बचने, प्रविष्टान प्रवस्तानि एतावेदत् जिज्ञासुरं त्वं सजान श्रुतामनम्, अद्य विलोक्ते कारणं यत्र सर्वत्र सर्वदा। व्यास जी के शिष्यों ने चतुर्श्लोकी भागवत सुखदेव महाराज को सुनाई। तो ये भागवत सुन के शिष्यों के पास आकर कहते हैं, हे सुखदेव महाराज, ये नारद जी द्वारा चतुर्श्लोकी भागवत है। तो आपके पिताश्री ने
ये 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकी की भागवत कथा बनाई है। ऐसे सुंदर सुंदर कई श्लोक हैं। आप चलिए इस प्रकार श्लोक सुन करके